हम आर्बिट्रेशन का चैप्टर 6 कर रहे थे। सेक्शन 28 से लेके 33 तक कि अवार्ड आर्बिट्रल अवार्ड कैसे बनाया जाता है और जो प्रोसीडिंग्स है वो कैसे एंड होती है। तो इस संबंध में मैंने सेक्शन 28 आपको करवा दिया था। अब हम देखते हैं सेक्शन 29। यह कहता है कि डिसीजन कैसे किया जाएगा। जो आर्बिट्रेशन के पास विवाद आते हैं उसमें जो एंड में डिसीजन निर्णय किया जाता है वह कैसे किया जाएगा। तो उसके संबंध में सेक्शन 29 कहती है कि मध्यस्थों के पैनल द्वारा विनिश्चय इन डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। इसका 29(1) कहता है कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाता, एक से अधिक मध्यस्थों की मध्यस्थम कार्रवाई में मध्यस्थम अधिकरण का कोई निर्णय उसके सभी सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी अधिकरण है उसके सभी सदस्यों में से 51% जो होता बहुमत, यानी कि 50% से एक अधिक, उसको हम कहेंगे 50% प्लस 1, उसको हम कहेंगे कि वह बहुमत का निर्णय हुआ। यह सेक्शन एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी यानी बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि हमने देखा सेक्शन 10 में कि कोई भी मध्यस्थम अधिकरण होगा, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, उसमें कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, कितने मध्यस्थ या कितने सदस्य होंगे। तो ये सेक्शन 10 कहती थी कि सदस्यों की संख्या पक्षकार निश्चित करेंगे, लेकिन यह संख्या सदैव विषम होगी। विषम यानी कि 1, 3, 5, 7। यह इस पर्पज से होती है ताकि अगर सम संख्या होती है 2, 4, 6, तो अगर 50% अगर जैसे 4 है और अगर मत दो सदस्यों का मत एक तरफ है और दो सदस्यों का मत एक तरफ है तो निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसलिए विषम रखा जाता है कि अगर 5 सदस्य है और 3 अगर एक चीज को डिसाइड करते हैं और 2 उसके विपरीत डिसाइड करते हैं, तो जो 3 लोगों ने डिसाइड किया है उसे मान्य किया जाएगा। यह बहुमत का सिद्धांत हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुमत द्वारा ही उसका निर्णय किया जाएगा। अब हम 29(2) देखते हैं। प्रक्रिया के प्रश्न के संबंध में निर्णय कौन करेगा, कि जो प्रोसीजर्स है उसके संबंध में। तो 29(2) कहता है कि जो 29(1) है उसमें किसी बात के होते हुए भी या पक्षकार और किसी बात के होते हुए भी का मतलब ये है कि भले ने 29(1) में हमने ये करार कर लिया या बहुमत से निर्णय करने का प्रोविजन लागू हो रखा है, लेकिन फिर भी यदि पक्षकार और ट्रिब्यूनल के सभी सदस्य यदि प्राधिकृत करते हैं सभी मिलकर, तो जो प्रक्रिया के प्रश्न है उनका निर्णय पीठासीन मध्यस्थ ही करेगा। जो एक मध्यस्थ को हेड बना रखा है उस द्वारा ही प्रक्रिया के प्रश्नों का विनिश्चय किया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 30, सेटलमेंट, निपटारा। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान बीच में ही उनको लगता है पक्षकारों को कि चलो अब बहुत हो गया, अब हमें आगे की फाइट नहीं करनी है, हम बैठकर सुलह कर लेते हैं, इस विवाद को यहीं समाप्त करते हैं। तो वे पक्षकार मिलकर ट्रिब्यूनल को कहेंगे कि भाई हम समझौता करना चाहते हैं,
हम इस विवाद का निपटारा करना चाहते हैं, हमारे सेटलमेंट कर दीजिए और कार्रवाई को समाप्त कीजिए। इसे हम कहेंगे कि ये निपटारा की कार्रवाई है, सेक्शन 30। तो एक्चुअल में क्या है, जो प्रक्रियाएं हैं, न्यायिक प्रक्रियाएं, वे बहुत खर्चीली और बहुत डिले होता है। और आर्बिट्रेशन का एम ही कम खर्चा करना और कम समय बर्बाद करना, स्पीडी ट्रायल करना है। ठीक है। और इस आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में ही अगर पक्षकार बीच में ही उस कार्रवाई को समाप्त करके तुरंत समझौता करना चाहे, कार्रवाई को समाप्त करना चाहे, विवाद का निपटारा करके विवाद पर निर्णय लेना चाहे, तो ये आर्बिट्रेशन के उद्देश्य को और अधिक सफल बनाता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो सेक्शन 30 है वह इस पुनीत कार्य को पूरा करती है जो आर्बिट्रेशन एक्ट का एम है। यह और अधिक स्पीडी ट्रायल करवाता है। इसलिए जो सेक्शन 30 है वह समझौते को न केवल मान्यता देता है, इसे प्रोत्साहित भी करता है। तो सेक्शन 30 का 1 क्लोज ये कहता है कि ट्रिब्यूनल सेटलमेंट के लिए प्रोत्साहित करेगा और यह बात करार से बेमेल नहीं होती है। यानी कि मध्यस्थम करार में कुछ भी लिखा हो, लेकिन वह ट्रिब्यूनल को सेटलमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने से नहीं रोकती है। फिर आगे ये सेक्शन कहती है कि अधिकरण, जो ट्रिब्यूनल है, वह पक्षकारों की सहमति से सेटलमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान किसी भी समय मध्यस्थता, सुलह या अन्य कार्रवाई का उपयोग करके सेटलमेंट कर सकता है। यानी मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान किसी भी समय यह कदम उठाया जा सकता है। अगर पक्षकार सहमत हैं तो अधिकरण सेटलमेंट की कार्रवाई करेगा। 30 सेक्शन का ये सब सेक्शन 2 देखते हैं कि यदि ये सेटलमेंट हो जाता है तो फिर आगे कार्रवाइयों का क्या होता है। तो आगे क्या होता है, सेटलमेंट होने के बाद में कार्रवाई समाप्त हो जाती है, कार्रवाई का पर्यवसान हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है कार्रवाई का। और यदि पक्षकार प्रार्थना करते हैं और ट्रिब्यूनल को कोई आपत्ति नहीं होती है तो जो करार किए गए उनके टर्म्स पे उस सेटलमेंट को अवार्ड के रूप में अभिलिखित किया जाता है। यानी ये है कि उस सेटलमेंट को अवार्ड के रूप में ही अभिलिखित करने का प्रोविजन है। फिर नेक्स्ट ये है, जो अवार्ड तैयार किया जाएगा वह सेक्शन 31 के अनुसार तैयार किया जाएगा। अभी हम सेक्शन 30 देख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन 31 में है कि अवार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, अवार्ड कैसे तैयार होता है, उसका प्रारूप क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, ये सब सेक्शन 31 में है। तो यह सब सेक्शन कहती है कि जो करार के टर्म्स के आधार पर आर्बिट्रल अवार्ड तैयार किया जाता है वह सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। और यह कथन लिखा जाएगा कि यह एक मध्यस्थम पंचाट है, यहाँ आर्बिट्रल अवार्ड है, यह लिखा जाएगा उसमें बकायदा। और इसकी नेक्स्ट सबसेक्शन है 30 की 4, जो ये टर्म्स पर अवार्ड तैयार किया जाता है उसका स्टेटस, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका वही स्टेटस और वही प्रभाव होगा, वही स्तर होगा जो कि विवाद के संपूर्ण कार्रवाई होने पर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सामान्य तौर पर मध्यस्थम पंचाट देता है, वही स्टेटस इस पंचाट का भी होगा। यानी कि सामान्यतः आर्बिट्रेशन की पूरी कार्रवाई समाप्त होने के बाद जो ट्रिब्यूनल अवार्ड पारित करता है उसका जो स्टेटस इफेक्ट होता है वही इफेक्ट सेटलमेंट के द्वारा दिए गए, तैयार किए गए पंचाट का भी, अवार्ड का भी वही स्टेटस होगा।
भले ही ने ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी पक्षकारों की सहमति के आधार पर यह तैयार किया जाता है, इसलिए इसे सामान्य पंचाट के रूप में ही माना जाएगा। इसमें मैं आपको एक फर्दर बात और बताती हूँ कि जो अवार्ड होता है, जो सामान्यतः अवार्ड पारित करते हैं ट्रिब्यूनल, वह सेक्शन 36 में एक डिग्री माना गया है। तो इसलिए ये जो सेटलमेंट के आधार पर अवार्ड पारित करते हैं, वह भी न्यायालय की एक डिग्री ही माना जाएगा, चाहे वह सेटलमेंट के टर्म्स पर ही आधारित हो, लेकिन फिर भी इसे एक डिग्री के तौर पर माना जाएगा और इसका एनफोर्समेंट, इसका प्रवर्तन भी न्यायालय की डिग्री की तरह ही करवाया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 31 करेंगे। वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि पंचाट की प्रारूप और उसकी अंतर्वस्तु क्या है। थैंक यू सो मच।